अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज भी मैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन और अपना मुजर्रब तरीन नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा भी हम पहले की तरह ये नुस्खा भी आपको पसंद आएगा। नाज़रीन गिरामी, बात यह है कि मैं इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नुस्खा जात आपकी खिदमत में मैं पेश कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया के अक्सर ममालिक से और पाकिस्तान के कोने कोने से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। यकीनन बड़ा कलेजा बड़ा होता है जब कोई मेरे बताए हुए नुस्खे को बनाता है, अमल करता है, इस्तेमाल करता है और अल्लाह उसे शिफा देता है। आज भी मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा पेश करने लगा हूँ वो असर हाज़िर की एक मूज़ी मर्ज़ जिसे कहते हैं गले का फूलना, इसका नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये पेश करने से पहले इतना अर्ज़ कर दूं कि मैंने जितने भी नुस्खा जात इससे पहले आपकी खिदमत में पेश किए हैं सारे के सारे मुजर्रब हैं और मुजर्रब तरीन, और आप का भी नुस्खा मैं मुजर्रब तरीन आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इसको बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, चीज़ों का खालिस होना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, नुस्खे की काम करने की मेरी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अगर आपने अच्छी चीज़ें लेकर मेरे बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक उन्हें बनाया, फिर उन्हें इस्तेमाल किया, तो अल्लाह के हुक्म से चाहे आपके गले मीनू के हैं, सालों के हैं या 20 साल पुराना, गले फूल कर यहाँ तक अगर लटक गए हैं, इंशाअल्लाह ताला शिफा देने वाली ज़ात मेरी अल्लाह की है और आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, नुस्खा आप लिख लीजिए। और फिर नुस्खा लिखने से पहले एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मेरा काम ठीक है और आप मेरे काम से मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि मैं खिदमत खल्क़ के जज्बे से आपके सामने आता हूँ, तो फिर आप मेरे कदम के साथ कदम मिलाइए, मेरे साथ मेरे हमसफ़र बनिए, इस काम में आप मेरा हाथ बटाइए। सिर्फ़ इतना कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और हो सके बल्कि कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? इसलिए कि आपका एक शेयर किसी परेशान हाल, किसी दुखी दिल के काम आ सकता है। आप इतना काम कीजिएगा। लीजिए नुस्खा सुनिए। अगर गला 20 साल पुराना फूला हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा उसके लिए तीरे बादफ है। तो पहली चीज़ है हिजरुल यहूद। मैं अर्ज़ कर दूँ, खालिस होना चीज़ों का ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मैं खालिस चीज़ें बता रहा हूँ। जब अगर आप ये खालिस लेकर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको शिफा भी होगी। तो पहली चीज़ है हिजरुल यहूद 50 ग्राम। और फिर मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लंबी चौड़ी एक फ़रिश्ता आपके सामने नहीं रखता कि तलाश करिए, बनाइए, न मिले जी तो हमें फ़ोन कीजिए। मुझे बिल्कुल आप फ़ोन कीजिए। आप अगर नहीं बनाना चाहते या नहीं आपके पास टाइम है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं मेडिसिन बनाकर आपकी दहलीज तक पहुंचाऊंगा बजरिया कोरियर। अगर आप नहीं बना सकते तो मैं यही नुस्खा भेजूंगा। ये नहीं है कि मैं जब बना के भेजूंगा तो कोई और चीज़। बिल्कुल सीने का राज मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। हिजरुल यहूद आपने लेना है 50 ग्राम, ये एक नंबर होना चाहिए। मलट्ठी आपने लेनी है 30 ग्राम। सुहागा आपने लेना है 20 ग्राम। और सुहागा लेकर उसको तवे के ऊपर रखेंगे, नीचे आप आग जलाएंगे। जब आग जलाएंगे तो इसे कहते हैं बिरिया या खिल होना, फूल बन जाएगा, बिरिया हो जाएगा। उसको उतार कर ठंडा कीजिए। और तुख्म बिंदक 100 ग्राम। ये दो नुस्खे हैं। पहला नंबर का ये नुस्खा है, फिर दूसरा बताता हूँ। अब हिजरुल यहूद 1 नंबर हो, मलट्ठी बारीक से बारीक तर पीसी हुई हो, फिर उसको डालें। हिजरुल यहूद 50 ग्राम, मलट्ठी 30 ग्राम, लेकिन अलहदा पीसें। अलहदा पीस कर कपूर छान बारीक छान कर उसे 30 ग्राम आप उसका वज़न तोलें, इसमें मिलाइए। फिर सुहागा लीजिए, बिरियाँ बिरियाँ करके उसका वज़न आप 50 ग्राम ले लीजिए। 20 रुपये छिटांगे, कोई महंगी चीज़ नहीं है। आप लीजिए 20 ग्राम उसमें खिल किया हुआ, बिरियाँ किया हुआ ये सुहागा आप पीस कर ये भी अलहदा रखिए। ये 20 ग्राम होगा। और तुख्म बिंदक ये भी पीस कर, अब ये सारी चीज़ें पीस कर आप अलग अलग रखेंगे।
अलग अलग रख कर अब हिजरुल यहूद पिसा हुआ होना चाहिए 50 ग्राम, मुलट्ठी पिसी हुई अलदा ये होनी चाहिए 30 ग्राम, सुहागा बिरिया किया हुआ पिसा हुआ होना चाहिए 20 ग्राम, और तुख्म बिंदक पिसा हुआ अलदा पड़ा हो वो होना चाहिए 100 ग्राम। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चारों को एक हावन दस्ते में डालिए, इसको खूब रगड़िए, आधा घंटा तक ज़ोरदार हाथों से इसे आप रगड़ेंगे, ये मिक्स हो जाएगा, यकजान हो जाएगा। फिर इसके 500 mg के कैप्सूल भरिए, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ। याद रहे कि कम अज़ कम 1 घंटे के बाद आपने ये लेने हैं। इसके बाद अब दूसरा नुस्खा, वो इससे भी ज़्यादा आसान और मामूली है। ये तो आप 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, कैप्सूल 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। मेरे ख्याल में इसको अब वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ आ गई होगी, और गैर ज़रूरी तौर पर वीडियोज़ को लंबा करना भी मेरा मकसद नहीं है। दूसरी चीज़ है गुलकंद, जिसे कहते हैं आफ्ताबी गुलकंद। अगर किसी हकीम का अपने हाथ का बना हुआ गुलकंद हो वो भी काबिल कबूल है, लेकिन जो बाज़ार में मिलता है वो काबिल कबूल नहीं है। या तो आफ्ताबी होना चाहिए या किसी का अपने हाथ का बना हुआ गुलकंद, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ है तो नहीं। अब गुलकंद आपने ले लेना है 1 पाव। कितना? 1 पाव गुलकंद ले लीजिए। सकमुनिया आपने इसमें डालना है 20 ग्राम। 1 पाव गुलकंद हो और सकमुनिया मिसले मैदा पिसा हुआ हो। इसको पीसना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप इसको जब रगड़ेंगे तो यूँ उंगली के हाथ से आप देखेंगे, अगर वो रिडक सी बाकी है ना तो इसको और पीसिए। जब वो बिल्कुल मुलायम हो जाए, अब इसको आप इस 1 पाव गुलकंद में मिक्स कीजिए, और कम अज़ कम 10 मिनट तक आप इसको हिलाते रहेंगे, तब जाकर मिक्स होगा। ये नहीं कि आपने डाला और 2-4 मरतबा हिलाया और मिक्स हो गया, नहीं। अब ये हो गया जाएगा मिक्स। अब ये 2 चीज़ें हैं, वो 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। ये जो गुलकंद वाला नुस्खा है और सकमुनिया, 1 पाव गुलकंद हो, 20 ग्राम बारीक मैदा शुदा सकमुनिया उसमें डालकर 10 मिनट हिलाते रहें, मिक्स करें। मिक्स करने के बाद रोज़ाना रात को 1 चम्मच हमारा 1 गिलास दूध के आपने रात सोते वक्त नीम गर्म कोसा सा दूध हो उससे आप ले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला 30 दिन का ये नुस्खा है, सिर्फ 30 दिन, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मुमकिन है किसी मरीज़ को 30 से आगे बढ़ जाना पड़ता है, किसी के 40-50 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये 1 महीने का नुस्खा है। 1 महीना आप इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब और हमारा मुजर्रब तरीन नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा देने वाली ज़ात मेरी अल्लाह की है। नुस्खा बताने में मैंने आपसे कोई बुखल नहीं किया। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।